नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज में। आज हम बात करेंगे बदले की। आखिर क्यों कोई इतना मजबूर हो जाता है कि उसे किसी की जान लेनी पड़ जाए? क्या किसी में इस हद तक नफरत करने की क्षमता होती है? और क्या होता है बदला लेने के बाद? कभी कभी बदला लेने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, और कभी कभी बदला लेने वाले अपनी भी मौत लिख देते हैं। पुणे के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में 5 दोस्त पढ़ते थे, और इन पांचों की जिंदगी एक इंसान ने नरक बना रखी थी। प्रोफेसर वशिष्ठ, एक नाम जो उन्हें सपनों में भी आता था और चैन से सोने नहीं देता था। एक आत्मा जो माफी के लायक नहीं थी। एक दिन इन 5 दोस्तों ने मिलकर अपनी इस परेशानी का अंत कर दिया, पर उन्हें क्या पता था कि मौत सिर्फ शरीर को खत्म करती है, पाप को नहीं। पुणे के डीएसके कॉलेज में प्रोफेसर वशिष्ठ साइकोलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन उनकी शिक्षा में ज्ञान कम और घमंड ज़्यादा था। उनका तरीका था शर्मिंदा करना, नीचा दिखाना और कभी कभी हाथ उठाना भी। तान्या, अगर तुम्हारा दिमाग इतना ही स्लो है तो तुम किचन में बर्तन धो। कॉलेज तुम्हारे जैसे नालायकों के लिए नहीं है। तान्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। रजत को वशिष्ठ सबके सामने भांड कहकर बुलाते हैं। अरमान के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, और श्रुति से तो उसके अफेयर के बारे में पूछ लेते हैं, वो भी सभी स्टूडेंट्स के सामने। कबीर, जो सबसे शांत था, उसके हाथ पर एक जोर से स्केल मारकर बोलते हैं, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स मेरी क्लास की गंदगी है। प्रोफेसर वशिष्ठ ने हद कर दी थी। उन पांचों के दिलो दिमाग को तोड़ कर रख दिया था। मगर एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। एक रात पांचों हॉस्टल के एक कमरे में बैठे थे। हवा में गुस्सा, निराशा और खून का इरादा था। रजत गुस्से से बोलता है, वो इंसान नहीं है, शैतान है वो। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तान्या थोड़ी सी घबराई हुई थी और कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, मुझे उसकी आंखों से रोज़ डर लगता है। मैं अब और नहीं सह सकती। कबीर, जो हमेशा शांत रहता था, पहली बार आवाज़ उठाता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठंडा इरादा था। वक्त आ गया है इस परेशानी को ख़त्म करने का, हमेशा के लिए। फिर एक रात जब प्रोफेसर वशिष्ठ लेट नाइट शिफ्ट में स्टाफ रूम में थे, तो पांचों ने उन्हें वहां घेर लिया। उन्हें देखकर प्रोफेसर वशिष्ठ थोड़ा घबरा जाते हैं। तुम तुम सब यहां क्या कर रहे हो? हटो, मैं कंप्लेंट करूंगा। फिर श्रुति गुस्से से बोलती है, आपने हमें जिंदा मार दिया, अब हम सिर्फ कर्ज चुका रहे हैं। और उसके बाद वो पांचों उन्हें एक चाकू से गोद गोद के मारना शुरू कर देते हैं। वशिष्ठ चीखता रहा, घूरते हुए देखता रहा, पर आखिर में जब उसका गला कट गया तो उसने दम तोड़ दिया, और उसकी लाश को पांचों ने कॉलेज के पीछे वाले तालाब में फेंक दिया। 3 हफ्ते तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक रात तान्या ने हॉस्टल में देखा कि उसके शीशे में वशिष्ठ की परछाई दिख रही है। उसकी आंखों से खून बह रहा है और वो बस बोल रहा है, तुमने सोचा सब खत्म हो गया। रजत के फोन में बार बार एक फोटो आने लगी, तालाब के पास जहां वशिष्ठ की लाश डाली गई थी, और हर फोटो में लाश थोड़ा और करीब आ जा रही थी। ये सब पांचों के साथ हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो बहुत परेशान और बेहद डरे हुए थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मौत उनके करीब आ रही है।
एक रात श्रुति बाथरूम में नहा रही थी। जब मिरर फॉग्ड था तो उस पर अचानक लिख के आता है आखिरी सांस। शावर से अब पानी नहीं, खून आने लगा और एक हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। वो चीखती रही लेकिन दरवाज़ा बंद था। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ पाया। वो वहीं पर जब तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब प्रोफेसर वशिष्ठ का सड़ा गला, डरावना चेहरा उसे दिखा और उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, अब 4 और। रजत जिम में था जब अचानक उसका ट्रेडमिल बंद हो गया और शीशे में उसे वशिष्ठ दिखाई दिया। मेरी सांसें तुम लोग ने छीन ली, अब मैं भी तुम्हारी सांसें छीनूंगा। और फिर ट्रेडमिल बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। रजत की सांस फूलने लगती है और कुछ समय में उसके नाक और मुंह से खून आने लगता है और उसने उसी ट्रेडमिल पर अपना दम तोड़ दिया और सामने शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखा, बस 3 और। रजत और श्रुति की मौत के बाद तीनों दोस्त काफ़ी दुखी और डरे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने आप को बचाएं तो बचाएं कैसे। फिर तान्या शाम को कॉलेज में लैब में थी जहां लाइट्स फ्लिकर होके बंद हो गईं। स्क्रीन पर एक ही मैसेज ब्लिंक कर रहा था, मैं अब भी देख रहा हूँ। फिर एक हाथ उसके बालों को खींच के जोर से लैब की टेबल पे पटकने लगा और आवाज आई, मेरा भी खून बहा था, अब तुम्हारा भी बहेगा। और फिर वही आवाज हंसते हुए बोलती है, बस 2 और। अरमान और कबीर को अब खौफ जीने नहीं दे रहा था। डर उनके अंदर घर कर चुका था। पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि उनके तीनों दोस्तों की मौत कैसे हुई। अरमान ने सोचा कि वो कॉलेज ही छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही वो अपना सामान लेके रूम से बाहर निकलता है, उसे कॉरिडोर के अंत में प्रोफेसर वशिष्ठ खड़े दिखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वशिष्ठ के चेहरे पे एक डरावनी मुस्कान थी। अरमान भागकर हॉस्टल से निकलता है, लेकिन हर कोने पे उसे वशिष्ठ दिख रहा था। उसकी आंखें अचानक जलने लगती हैं और फिर थोड़े समय में उसकी आंखों से खून आने लगता है और धीरे धीरे उसके शरीर का सारा खून उसकी आंखों से बाहर बह जाता है। अरमान तड़प तड़प के वहीं मर जाता है और उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ आती है, बस अब 1 और। कबीर अब आखिरी बचा था। उसने सोचा अपना गुनाह कबूल कर ले तो शायद बच पाए। उसने अपनी अलमारी से वो चाकू निकाला जिसे उन 5 ने प्रोफेसर वशिष्ठ को मारा था और उसने जाके पुलिस को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने तालाब से वशिष्ठ की लाश भी बरामद की और उसके बाद कबीर को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। और उन 5 सालों में कबीर के साथ कुछ भी नहीं हुआ। कबीर को लगा वो बच गया और उसने राहत की सांस ली। लेकिन जिस दिन उसकी सज़ा पूरी हुई और उसने जेल से बाहर कदम रखा ही था कि उसके सीने में एक भयानक दर्द होने लगा। उसे सांस नहीं आ रही थी और थोड़े ही समय में उसके मुंह से खून भी आने लगा और उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं कुछ भी नहीं भूलता। कबीर की मौत दिल के दौरे से हुई थी, पर कबीर की ना उम्र ज़्यादा थी ना उसे दिल की कोई बीमारी थी। तो सबको ये बात बहुत अजीब लगी। अगर आप अपने कॉलेज में किसी प्रोफेसर से परेशान हो तो याद रखिएगा,
उसे ख़त्म कर देना शायद परेशानी ख़त्म करने के बजाय बढ़ा दे। हर खून एक कहानी लिखती है, लेकिन खून की स्याही किसी भी किरदार को जिंदा नहीं छोड़ती। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलेंगे फिर ऐसी ही काली रात में, एक नए बदले के साथ, एक नए खौफ के साथ, एक दूसरी कहानी में, किसी और की गलती के साथ। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।